Assalamualaikum, dear students, welcome to my YouTube channel. D3 book is new updated 7th edition में हम चैप्टर नंबर 4 ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4D करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। यूजिंग अ ग्राफिकल मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो ये आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस लिखी नजर आ रही होंगी पार्ट ए में। तो ये पहली क्वेश्चन है मेरी 3x माइनस वाई 0 और ये दूसरी क्वेश्चन है 2x-y 0। तो इनका हमने ग्राफिकली सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन से क्या मुराद है, आपने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व से जब सॉल्व करने को बोला जाए तो हम एक्स एंड वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ग्राफिकल सोल्यूशन में हम क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं कि दोनों इक्वेशंस के लिए हम अलग-अलग टेबल जनरेट कर लेते हैं। जैसे मैंने 3x-y 0 के लिए ये वाला टेबल जनरेट किया है और 2x-y 1 के लिए ये टेबल जनरेट किया है। टेबल जनरेट करने के लिए आप कोई भी रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि एक्स की वो वैल्यूज आपने लेनी है जिनसे वाई की वैल्यू होल नंबर में आ जाए। वैसे तो डेसिमल में भी आ सकती हैं, लेकिन होल नंबर में जब वैल्यूज आएंगी तो आपको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना आसान होगा। तो आइए अब इस टेबल को फिलअप करते हैं। यहाँ पर एक्स की तीनों वैल्यूज के लिए मैं वाई की तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट करूंगा। तो देखें 3x-y = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट कर दें, तो -3 -y 0। अब ये 3 राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, उधर जाके ये पॉजिटिव बन जाएगा -y 3। एंड अब इस माइनस के साइन को राइट हैंड साइड पे इंटीजर के साथ कांस्टेंट के साथ शिफ्ट कर दें, तो ये -3 आ जाएगा। तो इस तरह एक्स वाई की वैल्यू -3 निकल आई। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी वैल्यू पुट करूंगा इस इक्वेशन में 3x-y में। 3x-y 0 में 0 पुट कर दूंगा, तो 3 0 हो जाएगा। 0-y 0। तो -y 0। अब चूंकि माइनस लगा हुआ राइट हैंड साइड पे, इसलिए मैं माइनस के साइन 0 लगा हुआ राइट हैंड साइड पे, तो माइनस के साइन को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो y 0 मेरे पास इसके लिए आंसर निकल आया। तो अब मैं यहाँ पे इस वर्किंग को अरेज करने लगा हूँ। तो आप वीडियो को पास करके अगर आप ये वर्किंग नोट करना चाहें तो ये नोट कर सकते हैं। अब मैं इस इक्वेशन में 3x-y 0 में x की वैल्यू 1 डाल दूंगा। तो 3 - y 0। तो अब इस 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, उधर जाके ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस है। अब इस माइनस के साइन को माइनस से कैंसिल आउट कर दूंगा, तो y 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 निकल आई। तो ये मैंने अपना पहला टेबल फिलअप कर दिया। तो आइए अब हम अपने दूसरे टेबल की वैल्यूज को फिलअप करें, y की वैल्यूज को। तो देखें पहली x की वैल्यू 0 है और मेरे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या है, मैं यहाँ ऊपर लिख लूँगा 2x-y 1। तो यहाँ x की वैल्यू 0 है जो कि मैं इसके अंदर पुट करूँगा, तो 0 ही बन जाएगी क्योंकि 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 बना देता है। तो 0-y 1। तो -y 1 और इस माइनस के साइन को आप राइट हैंड साइड पे, अगर एक नंबर सिर्फ एक ही डिजिट हो तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो y = -1। तो देखें यहाँ y की वैल्यू -1 निकल आई। अब हम इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में 1 की वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पर। तो 2 1 2 -y 1। अब इस 2 चूंकि यहाँ 2 की साइन पॉजिटिव है, तो मैं इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो वहां जाके ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -y = -1 आंसर आ गया। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y = 1। तो यहाँ पे y = 1 आ गया। तो अब आगे मैं इस इक्वेशन में x की जगह पर 2 पुट कर दूंगा।
देखिए एक्सप्रेशन इक्वेशन मेरे पास है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इस 4 को उधर जाके आप सब्ट्रैक्ट कर दें, तो माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो y इज इक्वल टू 3। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 निकल आई। तो अब मेरे पास ये जो कोऑर्डिनेट्स बने हैं इनको मैं ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दूंगा। तो सबसे पहले आप ग्राफ लेंगे और ग्राफ में एक बात को समझेंगे कि आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेना है ग्राफ में। ये देखिए मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पहले यहाँ पे ड्रॉ करूंगा ग्राफ के अंदर। तो ये मैं यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू लगा दूंगा पहले। तो देखिए मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया और यहाँ से मैं वाई एक्सिस ड्रॉ कर दूंगा। ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ कर दिया। ये मेरे पास देखें एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, 1 सेंटीमीटर के फासले पे इसको मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। 1 सेंटीमीटर के फासले पर मैं यूनिट 1 यूनिट पुट कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ ये 1 यूनिट हो गया। और ये यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर, तो 2 यूनिट हो गया। और 3 सेंटीमीटर, तो 3 यूनिट हो गया। तो इसी तरह आप यहाँ पर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी 1 सेंटीमीटर पर 1 यूनिट ले सकते हैं। तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4 हो गया। तो इसी तरह अगर आप ये 0 है मेरे पास ओरिजिन है, इसी तरह यहाँ 1 सेंटीमीटर राइट हैंड साइड पे ये -1 बन जाएगा, क्योंकि इधर एक्स की वैल्यू माइनस में होती है। और ये -3 बन जाएगा। तो अब आप यहाँ क्या करें, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में y की वैल्यू -1, यहाँ पर y की वैल्यू -2 और यहाँ y की वैल्यू -3 और यहाँ एक और y की वैल्यू -4। ये वैल्यूज आपने कहीं तक भी ले सकते हैं। इसको देखें यहाँ पर +4 भी ले सकते हैं और -4। लेकिन ख्याल रखिएगा कि ग्राफ जो हमने टेबल जनरेट किया है उसके अंदर सारी की सारी रेंज इसके ऊपर मौजूद हो। जैसे वाई की एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। और मिनिमम वैल्यू क्या है एक्स की -1, तो -1 तक होना चाहिए। और अब देखें वाई की मिनिमम वैल्यू क्या है, -3 और -1 में -3, तो -3 तक ग्राफ आपका जाना चाहिए। और इसी तरह वाई की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो 3 होनी चाहिए। तो हमारे वाई की वैल्यू तो वैसे 4 तक गई हुई है। अब हमने क्या करना है, इस टेबल को के ऊपर जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। जैसे -1 और -3, मेरा पहला पेयर -1 और -3 का है। तो -1 और -3 को यहाँ पर प्लॉट कर दूंगा। तो देखें -1 और -3, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, इसके अंदर एक्स की वैल्यू होती है और फिर वाई की वैल्यू होती है। तो -1 एक्स पे तलाश करें, -1 ये रहा, ये -1 है। और -3 कहाँ पर है, नीचे की तरफ आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा। ये देखें ये एक्स एक्सिस पे -1 तलाश किया और आप नीचे आ जाएं तो नीचे आके आपने -3 तलाश करना है। इसी लाइन के ऊपर -1 पे मौजूद रहेंगे और नीचे की तरफ आएंगे -3 तक। तो ये -3, क्योंकि मेरे पास जो पहला कोऑर्डिनेट है वो -1 और -3 का है। इसमें
ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। दोबारा फिर बता दूं कि आपने कैसे इसको सिलेक्ट करना है। देखें यहाँ पे हम x की वैल्यू -1 है तो -1 तलाश करेंगे, तो ये देखें -1, और फिर -1 पे मौजूद रहेंगे, और फिर y की -3 तलाश करेंगे। चूंकि ऊपर तो y की पॉजिटिव वैल्यू चल रही है तो नीचे y की नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, तो यहाँ आप -3 तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आके आप क्या करेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे। यहाँ पे एक क्रॉस का निशान लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक क्रॉस का निशान या फिर एक छोटा सा सर्कल आप ड्रॉ कर देंगे, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखें 0 0, तो वो तो आपका ओरिजिन ही है 0 0, तो ये आपका ओरिजिन 0 0 यहाँ पर आ गया। और अब देखें 1 और 3, ठीक है, x की वैल्यू 1 है, तो ये देखें आपके सामने x की 1 वैल्यू है। और अब हम 3 पे जाएंगे, y की वैल्यू +3 है, तो मैं चलता जाऊंगा, तलाश करता जाऊंगा, और y x इजिकल टू वाई की 1 लाइन को नहीं छोड़ूंगा। ये मेरे पास x इजिकल टू 1 चल रहा है, ये मैं नहीं छोड़ूंगा यहाँ से। तो ये 3 पर मैं पहुंच गया, तो देखें ये मेरे पास कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया। यहाँ पर इस पॉइंट को मैं क्या करूँगा, इसको मैं एक छोटे सर्कल से लेबल कर दूंगा, ये मेरे पास आ गया। तो ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए, किसके लिए, अपने इस टेबल के लिए, इस इक्वेशन के लिए 3x - y = 0। तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। देखें ये लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगा, लाइन ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं पकड़ूंगा, और इस सेकंड कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करूंगा, और फिर तीसरे कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करते हुए स्केल से आप ये लाइन को क्या करेंगे, लगा देंगे। तो मैंने ये लाइन लगा दी। थोड़ी सी मेरी लाइन ऊपर चली गई है, सॉफ्टवेयर की यहाँ पे प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मैंने ये इस टेबल के लिए ये मेरे पास लाइन होगी, तो मैं इसके ऊपर लिख दूंगा इस लाइन के ऊपर कि ये मेरे पास 3x - y = 0 की लाइन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3x - y = 0, ताकि आपको पता चले कि ये लाइन कौन सी है। 3x - y = 0 ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो आइए अब मैं दूसरे इस टेबल के लिए कोऑर्डिनेट प्लॉट करता हूँ इसके ऊपर। तो 2x - y = 1 के लिए, तो देखें पहला मेरे पास पेयर है 0 एंड -1, तो 0x है और y -1 है। तो देखिए 0, x की वैल्यू 0 तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये देखें ये जो 0 वैल्यू है, ये तो x की वैल्यू 0 हमेशा, x और y की वैल्यू हमेशा ओरिजिन पर होती है 0। तो ये तो यहीं पे मौजूद है। और -1 के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, तो यहाँ आना पड़ेगा। देखें x = 0 पर रहते हुए -1 की तरफ मूव करें, तो माइनस, चूंकि y माइनस में नीचे की तरफ आएंगे, तो ये रहा -1, तो ये आपका पॉइंट हो गया। इसको मैं ग्रीन से शो कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने ड्रॉ करके सर्कल लगा दिया माइनस का। तो अब आप क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट प्लॉट करेंगे, वो 1 1 है। तो देखें यहाँ पर ये मेरे पास x की वैल्यू 1 है, तो आप इस x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 तलाश करने के लिए, y की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ये आपको 1 मिल गया यहाँ से। तो यहाँ पे मैं एक डॉट लगा के इसको सर्कल कर दूंगा, तो ये मेरे पास दूसरा पॉइंट आ गया। तो अब मेरे पास तीसरा पॉइंट मैं तलाश करूंगा अपना 2 और 3। तो x की वैल्यू 2 यहाँ पर मौजूद है, तो ये x की वैल्यू 2 मौजूद है, तो इसके अगेंस्ट में 3 वैल्यू तलाश करूंगा। तो y की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाऊंगा, तो ये मुझे 3 मिल गया यहाँ से। ये देखें ये 3 मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को क्या कर दूंगा, प्लॉट कर दूंगा। तो अब मैं अपनी इस लाइन को ड्रॉ करने लगा हूँ, क्योंकि मुझे तीनों पॉइंट्स जो मैंने सर्कल टेबल के अंदर बनाए थे वो मुझे मिल गए हैं। तो आइए मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ इस लाइन को। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे, स्केल रखें, और स्केल रख के इन तीनों पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे, आप ज्वाइन कर देंगे इन तीनों पॉइंट्स को। देखें ये जो दूसरी लाइन मैंने ड्रॉ की है ग्रीन में, ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन थी, 2x - y।
इज इक्वल टू 1। ये देखें 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब दोनों लाइंस मेरी ड्रॉ हो चुकी हैं ग्राफ के ऊपर। तो जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो मेरे पास सोल्यूशन होगा। जैसे ये मेरे पास पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, ये वाला देखें, ये वाला मेरे पास पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर दोनों 3x माइनस वाई जो रेड वाली लाइन है और ग्रीन वाली लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट यहाँ पर आकर कर रही हैं। तो ये मेरे पास अब पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हो गया। तो अब मैं देखूंगा यहाँ पर मेरे पास इसकी क्या वैल्यू है, x की क्या वैल्यू है और y की क्या वैल्यू है, तो वही मेरे पास सोल्यूशन होगा। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू, देखें ये x है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -1। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x इज इक्वल टू -1। तो सोल्यूशन में x इज इक्वल टू -1 मेरे पास निकल आया। देखें सोल्यूशन, x की वैल्यू मेरे पास क्या निकल आई, यहाँ से देखें ये मेरे पास इस पॉइंट के अगेंस्ट x की वैल्यू देखें, ये x है, x एक्सिस पे ये मेरे पास x एक्सिस जा रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, -1 है। तो x इज इक्वल टू -1। और देखें यहाँ पर ये y की वैल्यू है -3। तो माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस पॉइंट से मैं वाई कोऑर्डिनेट की तरफ जाऊंगा। तो मुझे वहाँ -3 नज़र आ रहा है, तो वाई की वैल्यू -1। तो वाई की वैल्यू सॉरी -3। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -3। तो ये मेरे पास से पहले पार्ट का आंसर आ गया। इस तरह मेरा पहला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आइए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। बी पार्ट x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 एंड x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज से पहले से लेके रखी हुई हैं। तो आप कुछ कोई भी दूसरी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा कि उसके लिए y की वैल्यू जो है होल नंबर में आ जाए, ताकि आपको ग्राफ पे प्लॉट करना इजी हो। तो अब मैं यहाँ पर x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 के लिए y की वैल्यू जनरेट करूंगा। देखें इक्वेशन में लिखता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो x की जगह पे मैं -3 पुट कर दूंगा, -3 माइनस वाई। तो ये -3 उधर जाकर मैं राइट साइड पे इसको, ये मेरे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -y इज इक्वल टू ये -3 +3 से कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। तो इधर चूंकि 0 खड़ा है इसलिए माइनस का साइन कैंसिल आउट कर सकता हूँ। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब मैं इस इक्वेशन में x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 में 0 वैल्यू पुट कर दूंगा x के अंदर। तो 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो देखिए -y इज इक्वल टू -3, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो y इज इक्वल टू 3 मेरे पास वैल्यू निकल आई। तो y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर मैं 3 पुट कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको अपनी इस वर्किंग को रब करने लगा हूँ। तो आपको अगर ये वर्किंग चाहिए तो वीडियो को स्टॉप करके यहाँ से इसको नोट कर सकते हैं। तो अब देखिए मैं 3 की वैल्यू पुट कर दूंगा अपनी इस इक्वेशन में, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू 3 पुट कर दूंगा। तो यहाँ मेरे पास 3 पॉजिटिव है, तो जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -6 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब माइनस का साइन इस माइनस से कैंसिल कर दूंगा, तो y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ गई 6। तो आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे टेबल की तरफ, उधर वैल्यूज पुट करके y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास
इक्वेशन मौजूद है x माइनस टू वाई इज इक्वल टू -1, तो मैं x की जगह पर -3 पुट कर दूंगा, -2y इज इक्वल टू -1। इस -3 को मैं उधर जाके प्लस कर दूंगा, तो 3 - 1 से आंसर मेरे पास 2 आ जाएगा। तो -2y इज इक्वल टू 2, और इस -2 को उधर जाके मैं डिवाइड कर दूंगा, तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, -1। तो यहाँ पर -3 के अगेंस्ट y की वैल्यू मेरे पास -1 निकल आई। अब मैं क्या करूंगा, इस 1 x की जगह पे 1 पुट कर देता हूँ अपनी इस इक्वेशन में। x की जगह पर मैंने 1 पुट कर दिया, तो ये 1 उधर जाके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इधर पॉजिटिव है तो उधर जाके नेगेटिव बन जाएगा। तो -2y इज इक्वल टू -2 हो गया। अब इस -2 को उधर जाके मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। देखिए -2 डिवाइडेड बाई -2, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और 2 से डिवाइड होके आंसर 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ y की वैल्यू 1। तो अब मैं इस वर्किंग को रब करने लगा हूँ, वीडियो को स्टॉप करके आप इस वर्किंग को नोट कर सकते हैं। तो अब इस इक्वेशन में x - 2y इज इक्वल टू -1, तो x की जगह पर मैं 3 पुट कर दूंगा, तो ये 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस हो रहा है। तो -2y इज इक्वल टू -1, -3 का आंसर -4 आ जाएगा। तो इस -2 को मैं उधर जाके डिवाइड कर दूंगा -4 से, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो मेरे पास y की वैल्यू 2 निकल आई। तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा। इस तरह मैंने अपना ये टेबल भी जनरेट कर लिया। तो आइए अब इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं इस ग्राफ के ऊपर। तो देखें, सबसे पहले मेरे पास क्या, सबसे पहले मैं एक्स एंड वाई को के जो लाइंस हैं उनको मैं सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक्स एंड वाई की लाइंस को ड्रॉ करता हूँ सबसे पहले। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस आ गया मेरे पास, और मेरे पास वाई एक्सिस आ गया। तो ये मेरे पास ओरिजिन है, देखें 0, और यहाँ पर मेरे पास 1 सेंटीमीटर के फासले पर ये 1 है, और ये 2 सेंटीमीटर के फासले पर 2, और ये 3 सेंटीमीटर के फासले पे 3 है, ये मेरा स्केल है। और ये 4 सेंटीमीटर के फासले पर 4 है। तो आपने अपने ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर के फासले से आपने इनको ड्रॉ कर देना है। देखें एक्स एक्सिस को, ये -2, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, देखें ये 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर ये क्या है, -3, और यहाँ पर क्या है, -4, और यहाँ पर क्या है, -5। तो इसी तरह वाई एक्सिस पे हम यहाँ पे 1 ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 7 ड्रॉ कर देंगे। नीचे की तरफ आ जाएं, वाई की वैल्यू, ये यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। तो नीचे की तरफ देखें, 1 सेंटीमीटर पे -1, यहाँ -2,
यहाँ -3 और यहाँ मेरे पास -4। तो एक्स एक्सिस मैंने ड्रॉ कर दिए। अब मैं अपने पॉइंट यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। देखिए पहला आपके पास जो पॉइंट है वो -3 और 0। तो एक्स की वैल्यू -3 है। तो देखें एक्स की वैल्यू -3 कहाँ पर है। ये मैं ब्लू लाइन ले लूंगा, एक्स की वैल्यू -3। ये देखें एक्स की वैल्यू -3 ये वाली मेरी मौजूद है, ये एक्स की वैल्यू -3। और वाई की वैल्यू 0, तो वाई की वैल्यू 0 तो यहीं पर है। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब यही मेरे पास कोऑर्डिनेट है। मैं ब्लू में शो कर दूंगा। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट आ गया। अब देखें 0 और 3, अगला कोऑर्डिनेट मेरा 0 और 3 है, यानी कि एक्स एक्सिस की वैल्यू 0। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर होती है ओरिजिन पे 0, और वाई की वैल्यू 3। ये देखें 1 2 और 3, तो ये मेरे पास वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ ये मेरे पास y की वैल्यू 3 मिल गई, यानी कि ये कोऑर्डिनेट मेरा कंप्लीट हो गया 0 और 3, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो अब मैं 3 और 6 कोऑर्डिनेट को प्लॉट करूंगा। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 3 है। देखें x की वैल्यू 0, फिर x की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3। तो देखें x की वैल्यू यहाँ पर 3 है। और इसके अगेंस्ट y की वैल्यू 6 ढूंढने के लिए आप ऊपर जाइए, क्योंकि ऊपर y की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव में होती है। तो यहाँ y की वैल्यू 1 2 3 4, ये देखें 4, और फिर ये 5, और फिर ये 6। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पॉइंट हुआ। देखें यहाँ पर y की वैल्यू आपको 6 नजर आ रही है, और x की वैल्यू आपको यहाँ 3 नजर आ रही है। तो 3 और 6 मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट बना। तो मैं इसको प्लॉट कर दूंगा ब्लू से। तो अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ब्लू में मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 की। ये देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ। तो आप स्केल की मदद से एक लाइन इस तरह ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर दी। तो ये मेरे पास कौन सी लाइन है, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू -3। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं दूसरी लाइन को ग्रीन से शो कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास दूसरा टेबल x-2 y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ मैंने -3 और -1 की वैल्यू ड्रॉ करनी है। तो देखिए यहाँ पर -3 -1, तो आइए तलाश करते हैं -3 -1 को। -3 -1, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ये -3 है। ये देखिए ये -3 है x के ऊपर। तो इसके अगेंस्ट -1 की वैल्यू ये रही, क्योंकि नीचे y की वैल्यू माइनस में है। तो देखें ये y -1 यहाँ रहा। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ -3 वाली लाइन यहाँ पर ज्वाइन कर रही है। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट बन गया। तो ये पॉइंट बन गया -3 -1, और दूसरा मेरे पास 1 1 का है। ये देखिए अगला कोऑर्डिनेट मेरे पास 1 1। तो ये मेरे पास देखें 1 x की वैल्यू 1 यहाँ पर मौजूद है। ये देखें x की वैल्यू 1, ये 0 1 2 3 4। x की वैल्यू मेरे पास 1 है यहाँ पर है। तो y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो उसको तलाश करने के लिए आप ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऊपर y पॉजिटिव में होता है। तो देखें 1 आपको यहाँ पर मिल गया, तो इसका मतलब मेरा ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। तो मैं अपने इस कोऑर्डिनेट को लेबल कर देता हूँ 1 1 को। अब देखें अगला मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 3 2। तो मैं इसको लेबल करूंगा 3 2 को। देखें एक्स की वैल्यू 3 मेरे पास कहाँ पर है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 है। और एक्स की वैल्यू 3 के अगेंस्ट देखें, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 के अगेंस्ट वाई की वैल्यू 2 है। तो 3 पे रहते हुए आप ऊपर जाएं, क्योंकि ऊपर वाई की वैल्यू +2 आपको मिलेगी। तो ये +2 आपको मिलेगी। तो ये वाला आपका कोऑर्डिनेट बन गया। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पर इसको सर्कल कर दिया। तो अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ग्रीन में। देखिए ग्रीन में लाइन आप ड्रॉ कर दें यहाँ।
तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा, आप स्केल रख के ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, देखें ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये देखें ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, यही मेरे पास सोल्यूशन है इसका। देखें यहाँ पर एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है, देखें एक्स की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास -5 है। ये देखिए एक्स की वैल्यू मेरे पास -5 है और वाई की वैल्यू मेरे पास -2 है। तो -5 -2 ये मेरे पास इसका सोल्यूशन बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में मेरे पास क्या आ गया, देखें एक्स की वैल्यू, सोल्यूशन में एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एक्स की कोऑर्डिनेट -5 आ गए। देखें इस पॉइंट से, ये चूंकि एक्स एक्सिस की लाइन है, तो एक्स एक्सिस की लाइन पे रहते हुए आप इस पॉइंट को देखें तो यहाँ एक्स की वैल्यू -5 मिल रही है। और इसकी वाई, इस कोऑर्डिनेट की वाई वैल्यू ढूंढने के लिए आप वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो देखो आपको -2 मिलेगा। तो वाई इज इक्वल टू -2। तो यहाँ देखें वाई इज इक्वल टू -2। तो यही मेरे पास इसका आंसर है, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू -2। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। देखिए पार्ट सी आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। तो पार्ट सी आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा। तो इसके लिए हम टेबल जनरेट करते हैं 3x - 2y = 7 के लिए। तो देखें 3x - 2y = 7। तो x की जगह पे -1 पुट कर दूंगा, -2y = 7। तो ये -3 -2y = 7। तो यहाँ पर -3 लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव है, उधर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये मेरे पास 10 आ जाएगा। तो -2y, और यहाँ से देखें इस 2 को मैं उधर जाके डिवाइड कर दूंगा। तो y की वैल्यू मेरे पास -5 निकल आई। तो ये मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पर -5 निकल आई। इसके अगेंस्ट देखें y की वैल्यू -5। तो अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में 3x - 2y = 7 में x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा। x की वैल्यू देखें 1, -2y = 7। तो 3 - 2y = 7। तो 3 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा। तो -2y = 4। हमें -2 को उधर जाके डिवाइड कर दूंगा 4 से। तो 4 डिवाइडेड बाय -2। तो y = -2 मेरे पास आंसर आ गया। तो y = -2 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ये देखें इसकी वैल्यू -2 आ गई। तो अब वीडियो को पॉज करके आप ये वर्किंग नोट कर लें, मैं इसको रेज करने लगा हूँ। तो नेक्स्ट में अपने इस एक्सप्रेशन में 3x - 2y = 7, इसमें मैं 3 की वैल्यू पुट कर दूंगा x की जगह पर। 3 की वैल्यू पुट कर दी। तो 3 3 9 हो जाएगा। 9 - 2y = 7। इस 9 को, ये 9 चूंकि ऐड हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -2 आंसर आ जाएगा। तो -2y = -2। अब इस -2 को उधर जाके आप डिवाइड कर दें तो इसका आंसर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस +1 बन जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2। तो आंसर इसका 1 आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू 1 आ गई। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट इसके कंप्लीट हो गए इस इक्वेशन के लिए। तो अब मैं इस वर्किंग को अरेज करने लगा हूँ, आप जल्दी से नोट कर लें। फिर मैं इस टेबल की वैल्यूज पुट करूँगा अपने दूसरे इक्वेशन के लिए।
तो आइए देखिए अब 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी वैल्यू ली हुई है x की। तो देखें x की वैल्यू -3 है, तो x की जगह पे -3 पुट कर दूंगा, प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो -6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो इस -6 को उधर जाकर मैं ऐड कर दूं क्योंकि उधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब देखें 9 + 6 15 हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इस 3 को डिवाइड कर दूंगा। 3y इज इक्वल टू 15। 15 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो y की 5 मेरे पास वैल्यू निकल आई। तो यहाँ मेरे पास y की वैल्यू देखें 5 निकल आई। तो अब मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 0 पुट कर दूंगा। देखें इक्वेशन मेरे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है। तो x की जगह पे 0 पुट कर दूंगा तो ये 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो अब मैं इस 3y को इज इक्वल टू 9 लिख दूंगा और 3 को उधर जाके डिवाइड कर दूंगा 9 से। 9 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 ज़ा 9, तो y की वैल्यू 3 निकल आई। तो y की वैल्यू 3 निकल आई 0 के अगेंस्ट। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने इस इक्वेशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 में x की जगह पे 3 पुट कर दूंगा। तो 2 3 ज़ा 6, तो ये 6 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब मैं इस 3 को उधर जाके डिवाइड कर दूंगा तो y की वैल्यू मेरे पास 1 निकल आएगी। तो इस तरह मैंने अपने y की वैल्यू फाइंड करते हुए दोनों टेबल्स के वैल्यूज फाइंड कर ली। अब आप क्या करेंगे, आपके पास यहाँ पर ग्राफ होगा तो ग्राफ में आप x एंड y एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे जिस तरह मैं करता आ रहा हूँ। तो ये आपके पास x एक्सिस की लाइन है, ये आपने x एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। और ये आपके पास y एक्सिस की लाइन है तो आपने y एक्सिस को ड्रॉ कर दिया। ये आपके पास x एक्सिस की लाइन है, ये x एक्सिस है, और ये आपके पास y एक्सिस है। तो अब आप इसके ऊपर प्लॉट कर दें अपने कोऑर्डिनेट्स। देखिए मेरे पास ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखे नज़र आ रहे हैं। तो इसको मैं ब्लू से कर दूंगा -1 -5। तो देखिए -1, आप पहले आप इस वैल्यूज को प्लॉट करने से पहले यहाँ पे ग्राफ के जो पॉइंट्स हैं वो मार्क कर लें। जैसे मेरे पास यहाँ ये ओरिजिन है और ये 1 सेंटीमीटर के फासले पे 1 है, फिर ये 2 है, 1 सेंटीमीटर के फासले पे 3 है, फिर 4 है, और फिर 5 है। तो इसी तरह इधर को -1 और यहाँ पर -2 है, -3, -4, और यहाँ पर मेरे पास -5। तो यहाँ पर देखें +1 और यहाँ पर +2 और यहाँ पर मेरे पास +3 है, और यहाँ पर मेरे पास +4 और यहाँ पर मेरे पास +5। इस तरह आप ड्रॉ कर लेंगे। तो इधर को हम -1 ड्रॉ करेंगे, यहाँ -2 और यहाँ -3। अगले क्वेश्चन में मैं ग्राफ के ऊपर ये प्लॉट नहीं करूँगा ये नंबर्स, क्योंकि इससे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन में मैं ये सारे इसको प्लॉट करके दिखा रहा हूँ ग्राफ को, इनकी वैल्यूज़ को। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अब देखें यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पर मेरे पास -1 -5 है। अब मैं यहाँ पर अपने ये कोऑर्डिनेट -1 -5 ड्रॉ करूँगा। ये देखें -1 मेरे पास एक्स एक्सिस पे यहाँ पे मौजूद है और -5 यहाँ पे मौजूद है। देखिए -1 के अगेंस्ट यहाँ पर y नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि y नेगेटिव में है, तो -5 आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आपके पास ये पॉइंट बन गया, ये मैंने ब्लू से ड्रॉ कर दिया।
अब देखें 1 के अगेंस्ट -2 है, एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 कहाँ पे मौजूद है, ये रही। उसके अगेंस्ट -2 कहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इस पॉइंट को क्या कर दूंगा, ड्रॉ कर दूंगा। तो देखें ये -2। अब देखें ये 3 के अगेंस्ट 1 मौजूद है, तो एक्स एक्सिस पे 3 यहाँ पे मौजूद है, और उसके अगेंस्ट 1 जो है ना वो वाई की वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर। इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। आप आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। स्केल से आप इसको ड्रॉ कर देंगे। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये मेरे पास कौन सा एक्सप्रेशन है, 3x - 2y = 0, ये इक्वेशन है मेरे पास। 3x - 2y = 0। तो अब मैं दूसरे टेबल को ग्रीन से शो कर देता हूँ। तो देखिए -3 एंड -5, तो x की वैल्यू -3 है। तो x की वैल्यू -3 आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखें x की वैल्यू -3 है, और उसके अगेंस्ट y की वैल्यू 5 है, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगी। देखें -3 से आप ऊपर चले जाएं y की वैल्यू +5 ढूंढने के लिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगी। तो यहाँ आपको पॉइंट मिल गया -3 एंड 5 का। तो अगला आपके पास पॉइंट जो है वो 0 के अगेंस्ट 3 है। तो 0 यहीं पे मौजूद है, और उसके अगेंस्ट 3 देखें यहाँ पे मौजूद है। ये देखें एक्स एक्सिस पे 0 ये रहा, तो वाई पे जो है वो 3 ढूंढना है आपने, क्योंकि अगला आपका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 3। तो यहाँ पे 3 आपको इधर जाके मिलेगा। तो ये आपको 3 मिल गया। उसके बाद 3 1 है आपके पास। तो ये देखें यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 3 ये रहा, और वाई आपके पास 1 होना चाहिए। देखें यहाँ इस कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, 3 एंड 1 की। तो यहाँ एक्स एक्सिस आपके पास 3 ये रहा, और वाई की 1 ढूंढने के लिए अब ऊपर जाएं, तो ये आपको देखें यहाँ पे वाई की 1 मिल गई। तो ये आपके पास वो पॉइंट है ग्रीन में। तो आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दें, ये आपका कॉमन पॉइंट है। तो अब आप क्या करें, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें और एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और यही आपका सोल्यूशन है। तो इसको मैं वर्किंग को यहाँ से अरेज कर देता हूँ। तो सोल्यूशन ढूंढने के लिए आप क्या करेंगे, ये देखें यहाँ इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक्स की वैल्यू तलाश कीजिए। ये देखें सोल्यूशन इसका, इस पार्ट का। तो एक्स की क्या वैल्यू, आप नीचे की तरफ आ जाएं। यहाँ देखें आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट से आपको एक्स की वैल्यू 3 मिलेगी। तो आप x = 3 लिख दें, x = 3। और जब आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से y की वैल्यू ढूंढने के लिए आप y एक्सिस की तरफ चले जाएं, तो y आपको 1 मिल रहा है। तो y = 1। तो यही आपका सोल्यूशन है, x = 3 एंड y = 1। तो आइए बढ़ते हैं अब अपने के लिए पार्ट की तरफ। तो पार्ट डी आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा, 3x + 2y = 4 एंड 5x + y = 2। तो पहले इक्वेशन के लिए 3x + 2y = 4, इसके लिए मेरे पास टेबल यहाँ पे मौजूद है। तो मैं इस टेबल को फिलअप करूँगा। तो यहाँ पर 3x + 2y = 4, तो x की जगह पे मैं 0 पुट कर दूंगा। तो ये 0 हो जाएगा, 3 0 ज़ा 0। तो मेरे पास बन जाएगा 2y = 4। अब 2 को उधर जाके अब डिवाइड कर दें, क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2 2 ज़ा 4। तो y = 2। तो मेरे पास y की वैल्यू 2 निकल आई। तो देखिए y की वैल्यू मेरे पास 2 निकल आई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा। तो x की वैल्यू आप 2 पुट कर दें।
तो 3 2 = 6 प्लस 2y = 4। तो 6 को मैं उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा -2। तो 2y = -2। अब इस 2 को मैं इधर जाके डिवाइड कर दूंगा, तो y = -1। तो ये मेरे पास -1 की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करूँगा, अपनी इस इक्वेशन में 2x 3x + 2y = 4 में y x की वैल्यू 4 पुट करते हुए y की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो अब मैं x की वैल्यू 4 पुट कर दूंगा इसके अंदर। 3 4 = 12 प्लस 2y = 4। तो 12 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दें, तो -8 आ जाएगा। तो -8, 2 को इधर आके अब डिवाइड कर दें, तो 2 4 = 8, -4 बन गया। तो y = -4। तो ये y की वैल्यू -4। इस तरह मैंने अपने इस टेबल को कंप्लीट कर लिया। अब आइए अपने दूसरे टेबल को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक्सप्रेशन मौजूद है 5x + y = 2। तो 5x + y = 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू में -1 पुट करूँगा, तो -5 + y = 2। -5 इधर माइनस हो रहा है, तो जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 7 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 7 आ चुकी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा y की वैल्यू 7। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में 5x + y = 2, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा। तो 5 0 ज़ा 0, और 0 + y आ जाएगा, y = 2। तो यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरह यहाँ पर मैं इस इक्वेशन में 5x + y = 2 में x की अब मेरे पास x कोऑर्डिनेट 1 है, 1 पुट कर दूंगा। 5 × 1, तो मेरे पास 5 बन गया। अब 2 में से 5 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 5 इधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -3, y = -3। तो यहाँ इसकी वैल्यू -3 निकल आई। अब मैंने अपने दोनों टेबल कंप्लीट कर लिए, तो अब मैं इसको ग्राफ को प्लॉट कर दूंगा। पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस मैं प्लॉट करूंगा। तो अब देखें यहाँ पर x एंड y मैंने पुट कर दिया। ये मेरे पास x एक्सिस है, और ये मेरे पास y एक्सिस है। अब मैं कोऑर्डिनेट प्लॉट कर दूंगा। देखें मेरे पास कोऑर्डिनेट प्लॉट करने से पहले आप इसको ग्राफ को पहले प्लॉट कर लें। तो ग्राफ प्लॉट करने के बाद आप इन कोऑर्डिनेट को मार्क कर दीजिए, जैसे 0 और 2। इसके लिए मैं ब्लू यूज़ करूँगा, 0 और 2। तो देखिए मेरे पास 0 तो यहीं पे मौजूद है, और 2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर ये है। तो y की वैल्यू 2 यहाँ पर मौजूद है, तो यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर दिया अपने इस कोऑर्डिनेट को 0 2, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर y की वैल्यू
जीरो के अगेंस्ट टू मुझे यहाँ पे मिली है। अब अगला मेरा कोऑर्डिनेट क्या है, टू माइनस वन। ये देखें, टू माइनस वन। टू माइनस वन को मैं प्लॉट करूंगा। देखें वाई एक्स की वैल्यू टू है जो मुझे यहाँ पर मिल रही है, और माइनस वन वाई की, माइनस वन के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। तो देखें माइनस वन ये मिली मुझे, तो ये मुझे वैल्यू मिल गई। तो इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। अगली मेरे पास जो वैल्यू है वो फोर एंड माइनस फोर है। तो एक्स की वैल्यू फोर आप देखें यहाँ पे आपको मिलेगी, और माइनस फोर के लिए आप ये इस फोर को स्ट्रेट नीचे आ जाएं। तो यहाँ पर आपको मिल रही है माइनस फोर, मतलब यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये आपका पॉइंट है फोर एंड माइनस फोर। देखिए ऊपर ये फोर है और नीचे ये माइनस फोर है, तो ये आपका फोर माइनस फोर, तो यहाँ पे आपको मिला। तो आप इसको ज्वाइन करवा दें, इन तीन पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करवा दिया, तो ये आपकी लाइन चली गई। तो ये आपके पास थ्री एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू फोर, इसका ग्राफ आ गया। थ्री एक्स प्लस टू वाई इजिकल टू फोर, इसका ग्राफ आपके पास ये मौजूद है। तो अब मैं इस फाइव एक्स प्लस वाई इजिकल टू टू का ग्राफ के लिए मैं लाइन पुट करूँगा। मतलब कि इसके मैं जो कोऑर्डिनेट हैं वो यहाँ पे प्लॉट करूँगा और उसके बाद लाइन ड्रॉ करूँगा। तो देखिए माइनस वन एंड सेवन, तो इसको मैं, देखिए माइनस वन के लिए एक्स की वैल्यू माइनस वन ये रही, और उसके अगेंस्ट सेवन है पॉजिटिव वैल्यू, तो वो यहाँ पर मौजूद होगी। देखिए माइनस वन से आप सीधा ऊपर चले जाएं तो यहाँ आपको सेवन मिलेगा, तो ये आपके पास पॉइंट बना। तो इसको मैं ग्रीन से शो कर दूंगा, ये मेरे पास पॉइंट है। तो ये माइनस वन एंड सेवन हो गया। अगला मेरे पास जीरो एंड टू है। तो जीरो तो ओरिजिन पे मौजूद होता है, जीरो ओरिजिन पे है, और टू के लिए ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, ये मेरे पास पॉइंट है जीरो एंड टू। तो यहाँ पर इसको मैं, जीरो एंड टू मुझे मिल गया। तो अगला मेरे पास वन एंड माइनस थ्री है। तो वन देखें मेरे पास ये रहा वन, और माइनस थ्री के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा, ये एक्स की वैल्यू वन है। तो वाई की वैल्यू माइनस थ्री के लिए मुझे ये आना पड़ेगा नीचे, देखें वाई की वैल्यू माइनस थ्री। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा इसको, ये आ गया। अब मैं इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा। तो ग्रीन लाइन से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ। ये देखिए, तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो मेरे पास सोल्यूशन बनेगा यहाँ पर। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरे पास सोल्यूशन निकल आया। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं लिख दूंगा यहाँ पर अपना सोल्यूशन इस पार्ट डी के लिए। तो सोल्यूशन में एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू आपने लिखनी होती है। तो देखें एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये जीरो है, एक्स एक्सिस तो जीरो चल रहा है, ये देखें यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पे जीरो की वैल्यू ये है, यानी कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू जो है एक्स में जीरो है। तो मैं यहाँ पे जीरो लिख दूंगा। और वाई में देखें इसकी वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू टू है। देखिए यहाँ पे जीरो वन एंड टू, टू हाइट पे खड़ा है, टू है इसकी वैल्यू, तो मैं वाई की जगह टू लिख दूंगा। तो जीरो एंड टू, ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर हुआ इस पार्ट का। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। वो पार्ट ही आपको स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा होगा, आइए इसके लिए हम टेबल को फिलअप करते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पर देखें, टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव। तो यहाँ पर मैं एक्स की वैल्यू माइनस थ्री डाल दूंगा, प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव। तो माइनस सिक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव। तो माइनस सिक्स को मैं इधर आकर ऐड कर दूंगा, प्लस सिक्स हो जाएगा।
तो ये 31 बन गया मेरा। 5y। तो अब यहाँ y की वैल्यू 31 डिवाइडेड बाई 5, देखिए मेरे पास ये डेसिमल में इसकी वैल्यू आ रही है। तो इस डेसिमल को मुझे हैंडल करना यहाँ पे मुश्किल होगा, तो इसलिए मुझे अपने इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू अब मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से। देखें -3 0 और +3 ये मुझे प्रॉब्लम कर रही है यहाँ पे, तो ये डेसिमल में आ रही है, तो डेसिमल में मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। तो इनकी वैल्यूज देखिए मैं चेंज करता हूँ और इनकी वैल्यू -1 रख देता हूँ और यहाँ पर वैल्यू 3 रख देता हूँ और यहाँ पर मैं वैल्यू 7 रख देता हूँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू -5 0 एंड 5 लूंगा। -5 0 एंड 5, ताकि मेरे पास y की वैल्यू पॉजिटिव में ये होल नंबर में आ जाए और पॉजिटिव में आ जाए। तो ये मेरे पास 2x + 5y = 25 का टेबल है, और ये टेबल मेरे पास 3x - 2y = 9 का टेबल है। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज लूंगा -1 1 एंड 3। आप कोई और भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये वैल्यू लेना पसंद करूंगा क्योंकि इनसे मेरे पास y की वैल्यू होल नंबर में आ रही है। तो अब मैं इन वैल्यूज को x की वैल्यूज को पुट करते हुए y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो देखें इस टेबल के अंदर मैं x की जगह पर -5 पुट कर दूंगा। देखें 2x + 5y = 25। तो यहाँ पर x की जगह पर -5 पुट करता हूँ। तो देखें यहाँ पर -10 और +5y = 25, और -10 इधर जाकर क्या होने वाला है, ऐड हो जाएगा। तो 25 + 10 35 हो जाएगा मेरे पास। और 5y, और इस y को मैं इधर जाके 5 को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास y की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो y की वैल्यू देखिए यहाँ पे 7 आ गई। तो इसी तरह यहाँ पर मैं x की जगह पर अब 0 पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में। 2x + 5y = 25। तो यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये 0 ही हो जाएगा। +5y = 25, तो 5y = 25। तो y को चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। 25 ÷ 5, तो मेरे पास आंसर 5 आ गया y का। तो y = 5। तो अब मैं अपनी इस टेबल की आखिरी वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा 5। तो 2x + y, तो 2x + 5y = 25। तो यहाँ पर मैं x की जगह पर 5 पुट कर दूंगा, तो 10 हो जाएगा। 10 + 5y = 25। तो अब 10 को इधर आके मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 25 से, तो ये मेरे पास 15 आ गया। 5y, और 15 को मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 5 3 ज़ा 15। तो 3 आंसर निकला है मेरे पास y का। तो y का आंसर 3। तो आइए अब मैं अपने इस दूसरे टेबल को फिलअप करता हूँ। तो यहाँ पर 3x - 2y = 9। 3 × -1 - 2y = 9। तो -3 - 2y = 9। तो ये -3 उधर आके ऐड हो जाएगा, तो ये मेरे पास 12 बन जाएगा। तो -2y
इज इक्वल टू 12। अब -2 को उधर मैं जाके डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास -6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू -6। अब मैं क्या करूँगा, इस एक्सप्रेशन में 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 में x की वैल्यू में 1 पुट कर दूंगा, तो 3 आ जाएगा। तो 3 को मैं इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। तो -2y, और 2 को इधर ला के मैं डिवाइड कर दूंगा तो -3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू -3। तो देखें y की वैल्यू यहाँ पर -3 निकल आई। अब मैं क्या करूँगा, अपने इस इक्वेशन में 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 9, अपनी इस इक्वेशन में x की जगह पर ये 3 पुट कर दूंगा। तो 3 3 9 -2y इज इक्वल टू 9। 9 को इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आंसर इधर 0 आ जाएगा। और जब मैं -2 को इधर जाके सब डिवाइड करूंगा तो वो भी 0 बन जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास 0 आ गया। अब मैं इन पॉइंट्स को इधर प्लॉट कर देता हूँ इसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। तो पहले मैं इसको इस टेबल को प्लॉट करूंगा पहले। देखिए पहला कोऑर्डिनेट मेरे पास -5 और 7 है। तो देखें -5 और 7 कहाँ पे हैं, -5 x की वैल्यू है तो ये यहाँ पे रही -5, और x y की वैल्यू इसके अगेंस्ट 7 है। तो ऊपर जाऊंगा तो 7 मेरे पास कहाँ रही, ये मेरे पास 7 वैल्यू है। तो ये मेरे पास 7 कहाँ मिलेगी, मुझे यहाँ पर मिलेगी। तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया अपना पॉइंट -5 और 7 पर। अब दूसरा मेरे पास जो पॉइंट होगा मेरा, वो x की वैल्यू 0, वो तो यहीं पे है, x की वैल्यू 0। ये ओरिजिन है मेरे पास, 0 है ये वैल्यू। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू जो है ना वो 5 है, तो यहाँ पे बनेगी ये y की वैल्यू 5। तो इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा y की वैल्यू 5 को। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास आ गई। अब तीसरी वैल्यू मेरे पास x की 5 है, और 5 और 3, ये 5 है मेरे पास और ये 3 है। तो ये 5 और ये 3, ये देखिए मेरे पास x की वैल्यू 5 है। तो मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा y की वैल्यू ढूंढने के लिए, इसी लाइन पे मौजूद रहूंगा। तो मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा। तो ये मेरे पास 3 पॉइंट बन गए। अब इसको मैं क्या करूँगा, इनको ज्वाइन करवा दूंगा इन पॉइंट्स को। मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 25 इक्वेशन के लिए। तो मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा तो ये मेरे पास लाइन आ गई। आप स्केल से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब मैं ग्रीन कलर से मेरे पास जो दूसरा टेबल है 3x माइनस 2y इजिकल टू 9, इसकी वैल्यूज को प्लॉट करूंगा। तो -1 पहला जो मेरे पास कोऑर्डिनेट है, -1 के अगेंस्ट -6। तो ये -1 है, इसके अगेंस्ट -6। तो -6 के लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा। -1 के अगेंस्ट -6 मेरे पास ये वाला पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे इसको प्लॉट कर दूंगा। ये मेरे पास पॉइंट प्लॉट हो गया। यहाँ पर दूसरा पॉइंट मेरे पास 1 - 3 का है, ये मैं प्लॉट करूंगा 1 - 3। तो x की वैल्यू मेरे पास 1 है, तो ये, और y की वैल्यू -3। तो नीचे आ जाऊंगा तो देखें y की वैल्यू -3 मुझे यहाँ पर मिल गई। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। अब तीसरी मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है वो 3 और 0 है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू, ये x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 जो है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो वो यहीं पे बनेगी। तो यही मेरे पास पॉइंट है। तो अब मैं ग्रीन लाइन से इसको ड्रॉ कर दूंगा, इस लाइन को। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन गया। तो यही मेरे पास सोल्यूशन है। तो आइए मैं एक्शन वाई कोऑर्डिनेट लिखता हूँ।
तो यहाँ पर मेरे पास देखें, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सॉल्यूशन में मैं एक्स और वाई की वैल्यू डालूंगा, तो वही मेरे पास सॉल्यूशन होगा। तो अब यहाँ पर देखें, मेरे पास इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे x की क्या वैल्यू है, नीचे की तरफ आए तो आपको 5 मिलेगी, तो x की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर आप y की वैल्यू तलाश करें तो आपको y कोऑर्डिनेट की तरफ जाना पड़ेगा। देखें, y कोऑर्डिनेट की तरफ जाएं तो आपको 3 मिलेगा, तो y इजिकल टू 3 मिल गया आपको। तो यही मेरे पास इसका सोल्यूशन हुआ, 5 और 3। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट आपको स्क्रीन पर लिखा नजर आ रहा होगा। तो 3x -4y इज इक्वल टू 25। तो अब मैं x की वैल्यू माइनस पुट कर दूंगा, -4y इज इक्वल टू 25, तो ये -3 हो जाएगा। तो इस -3 को मैं इधर आके ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास 28 हो जाएगा। तो अब मैं इस -4 को इधर आके डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर -7 निकल आएगा। तो ये -7, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा -7। तो अगली मेरे पास वैल्यू 3 है, तो इस इक्वेशन में मैं 3 पुट कर दूंगा। 3x - 4y इज इक्वल टू 25 में मैं x की जगह पर 3 पुट कर दूंगा, ये वाली वैल्यू 3। तो 3 3 9 और 25 -9, क्योंकि ये 9 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये -4y। तो ये मेरे पास 16 आ गया। तो अगले स्टेप में -4 को इधर आके डिवाइड कर दूंगा, तो ये मेरे पास -4 आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू -4। तो अब लास्ट वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा, जो कि मेरे पास 7 है इस एक्सप्रेशन में। तो 3x - 4y 3x - 4y इज इक्वल टू 25। तो अब x की जगह पर मैं 7 पुट कर दूंगा, तो 3 7 = 21। तो 25 -21 कर दूंगा, क्योंकि 21 इधर ऐड हो रहा है, इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये मेरे पास 4 आ जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर 4 आ गया। तो -4y, अब मैं -4 को इधर आके सब्ट्रैक्ट कर डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास -1 आंसर आ जाएगा इसका y का। तो y की वैल्यू मेरे पास -1 आ गई, वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो इस तरह मैंने अपने एक टेबल की वैल्यूज को कंप्लीट कर लिया। अब मैं इस टेबल की वैल्यूज को फिलअप करता हूँ। तो यहाँ मेरे पास देखें, 4x - y इज इक्वल टू 16। तो मैं यहाँ पर x की जगह 4 पुट कर दूंगा, तो 4 4 = 16। तो 16 को मैं उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 16 - 16 जो कि 0 होगा, और माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू इज इक्वल टू 0। माइनस का साइन कैंसिल आउट, क्योंकि 0 यहाँ पर राइट हैंड साइड पे मौजूद हो, तो आप माइनस का साइन कैंसिल कर सकते हैं। तो y यहाँ पे 0 निकला है मेरा। तो अब मैं अगली वैल्यू अपनी ये 5 पुट करूंगा इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर, इज इक्वल टू 16। तो 4 × 5 -y इज इक्वल टू 16, तो 4 5 = 20।
अब मैं इस 20 को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दूंगा क्योंकि वहां पर वो ऐड हो रहा है। तो ये मेरे पास -4 आ जाएगा -y। अब दोनों तरफ माइनस का साइन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y = 4 मेरे पास आंसर आ गया इसका। तो यहाँ पर मैं y = 4 लिख दूंगा। अब मैं अगला एक्सप्रेशन, अगली जो मेरी टर्म है 6, इसको मैं पुट करूंगा। तो देखें 4x - y = 16। तो यहाँ x की जगह पर मैं 6 पुट कर दूंगा, तो 24 हो जाएगा ये =16। तो देखें 16 - 24, तो -8 आ जाएगा यहाँ पर। तो -y = -8, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो y = 8 आ जाएगा। तो इस तरह मेरे पास y की वैल्यू 6 के अगेंस्ट 8 बन गई। तो अब मैं अपनी इन वैल्यूज को प्लॉट कर लूंगा। तो अब देखिए सबसे पहले मेरे पास, मैं ब्लू कलर में इसको ड्रॉ करूंगा, -1 एंड -7। तो देखिए -1 मेरे पास यहाँ ये रहा एक्स एक्सिस के ऊपर, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर -1 मेरे पास ये रहा, और इसके अगेंस्ट -7 तलाश करें तो आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो ये -1 के अगेंस्ट आप नीचे आए इस लाइन पे स्ट्रेट, तो आपको -1 यहाँ पे मिलेगा। तो ये मेरे पास पॉइंट हो गया -1 एंड -7। अब आप अपना दूसरा कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें। दूसरा कोऑर्डिनेट मेरा 3 - 4 है, तो 3 पॉजिटिव है, तो एक्स एक्सिस पे 3 है, और -4 है। तो इस 3 पे आप नीचे आ जाएं तो यहाँ आपको -4 मिलेगी वाई की वैल्यू। तो आपके पास ये वाला पॉइंट हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। तो अब आप अगला पॉइंट देखिए 7 एंड -1। तो एक्स एक्सिस पे मेरे पास 7 है, और -1 मेरे पास यहाँ मौजूद है। 7 और ये -1, तो यहाँ पर मैं पॉइंट को ड्रॉ कर दूंगा, और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन लगा दूंगा। देखें इनको मैंने ज्वाइन कर दिया, एक लाइन लगा दिया। तो ये मेरे पास लाइन है 3x - 4y = 25। तो 3x - 4y = 25 की लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ। तो देखें मेरा पहला जो पॉइंट है वो 4 एंड 0। तो यहाँ x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 यहीं पे है, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, तो यहीं पे मेरा पॉइंट मौजूद है। तो ये मेरा पॉइंट बन गया। तो अब दूसरा मेरे पास ये पॉइंट मैं मार्क कर चुका हूँ। अब दूसरा पॉइंट मेरे पास 5 एंड 4 है। तो x के ऊपर मेरे पास 5 है और y के ऊपर 4 है, y पॉजिटिव ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखें x = 5 एंड y = 4, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा। तो इसको मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। अब देखें अगला मेरे पास पॉइंट है 6 एंड 8। तो अब मेरे पास ये देखें एक्स एक्सिस के ऊपर 6 है और वाई के ऊपर ये देखें 8 है। तो 6 एंड 8 के लिए मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। ये मेरे पास 6 है और यहाँ पे 7 था। इसको मुझे पहले यहाँ पे देखें, ये 7 था मेरे पास, ये 7 था, और ये यहाँ पे मेरे पास 8 था। तो मैं क्या करूँगा, 6 एंड 8 मेरे पास पॉइंट है, तो ये 6 है और यहाँ पे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको 8 मिलेगा। तो ये आपको 8 नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर दूंगा, क्योंकि मैं ग्रीन से कर रहा हूँ।
तो अब इन तीनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा। आइए अब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दें। ये मैं ग्रीन कलर से इसको ज्वाइन करूंगा, इन तीनों पॉइंट्स को। तो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करवा देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास यहाँ पर ये मौजूद है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इस दफ़ा। तो देखें ज़रा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। तो यहाँ से मेरे पास सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है। सॉल्यूशन में मैंने एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो देखें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको एक्स की क्या वैल्यू मिल रही है, 3। तो ये 3 वैल्यू आपको मिल रही है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। तो ये देखें एक्स की वैल्यू 3, और वाई की वैल्यू देखें यहाँ पे क्या आ रही है। आप वाई की तरफ चले जाएं, -4। तो वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे -4 नज़र आ रही है। तो ये -4 हो गया। तो यही मेरे पास इसका सलूशन है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो लंबे होने के डर से मैंने इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 ही शामिल किया था इस एक्सरसाइज का। तो अब अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 और उससे ऑनवर्ड क्वेश्चन शामिल करूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर सब्सक्राइब कर चुके तो अपने मजीद दोस्तों से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो ऑन टाइम आपको मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।